नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मध्य प्रदेश के चुनाव का बिगुल दरअसल फीक चुका है और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है दरअसल इस वक्त प्रियंका गांधी निभाते नजर आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस का मानना है और उनके जो समर्थक है, चाहने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि वो इसलिए क्योंकि कर्नाटक में उनकी वजह से जीत हुई है। कई लोग भारत जोड़ो यात्रा का भी बता रहे हैं। अब ऐसे में जो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो, ये समझना पड़ेगा कि प्रियंका गांधी दरअसल आज कहीं क्या और किस किस को लेकर उन्होंने क्या कहा। तो सबसे पहले तो देखिए वो क्या कुछ कह रही है। आप ये मुझे बता दीजिए कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है ना। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। ये देश किसानों ने बनाया है। ये जितने भी जवान यहाँ खड़े होते हैं, जो हमारी सरहद में खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, किसान के बेटे हैं। किसान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। फसल का दाम नहीं मिलता, गेहूं, धान, सोयाबीन, सब्जियों का दाम नहीं मिलता। 4000 करोड़ का घोटाला तो इन्होंने अपने ओलावृष्टि के फसलों में, जब फसल बर्बाद हुई थी तो जो आपको मुआवजा मिलना था उसमें इन्होंने 4000 करोड़ का घोटाला कर डाला। किसान को मुआवजा नहीं मिला, इन्होंने फर्जी मुआवजे बांट दिए। तो देखिए, चाहे किसान हो, चाहे मेरी आदिवासी बहन भाई हो, जिनके खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, जिनको कोंदो कुटकी और अन्य उपज का दाम नहीं मिलता, जिनको वन अधिकार नहीं मिलता, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे प्रदेश के नौजवान हो, किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये सरकार चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है। और जैसे हमने भाजपा के नेताओं को पूरे देश भर में देखा है, सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। देखा आपने। अब दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, जिसको लेकर तमाशा मचा है, जिसको लेकर हंगामा हुआ है मध्य प्रदेश की राजनीति में, जो राजस्थान में भी वही हाल है, वहाँ भी मैं आऊँगा। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि उन्होंने सबका जिक्र तो किया, मोदी सरकार के कामकाज का भी बताया कि किस तरीके से जो है बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से सीएम शिवराज तमाशा मचा कर रखे हैं। और उसके बाद सिंधिया को लेकर उन्होंने जिक्र कर दिया। सिंधिया हमारा आप जानते हैं कि पहले वो कांग्रेस में ही थे, उसके बाद विधायकों के साथ बगावती तेवर अपनाने के बाद कमलनाथ की सरकार गिरा दी। और उसके बाद सिंधिया पर जो तंज कसी है प्रियंका गांधी, वो हम सबको सुनना चाहिए। सुनिए क्या कह रही है वो। बहुत हो गया ये भ्रष्टाचार, आपको गुमराह करने का बहुत काम हो गया। आप नेताओं को मजबूर करिए कि जब इस मंच पे खड़े होते हैं तो आपके सामने सच बोले, नहीं तो आप उनको सत्ता से निकाल देंगे। यही आग्रह है मेरा आपसे। और खामखा चुनाव की वजह से मैं यहां खड़े होकर किसी की आलोचना करने नहीं आई हूं। मैं सिर्फ आपको जागरूक करने आई हूं। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूं, मैं आपसे जागरूकता मांगने आई हूं। क्योंकि मैं जानती हूं कि कितने संघर्ष के साथ, कितनी मुसीबतों का सामना करके कितनी मुश्किल से निर्माण होता है। किसी चीज को बनाने में क्या नहीं लगता, खून पसीना लगता है। मेरे परिवार के सदस्यों ने खून दिया है इस देश को बनाने के लिए। तो मैं जानती हूं कि निर्माण में कितना संघर्ष है, और मैं जानती हूं कि सत्ता को बहुत हो गया ये भ्रष्टाचार, आपको गुमराह करने का बहुत काम हो गया। आप नेताओं को मजबूर करिए कि जब इस मंच पे खड़े होते हैं तो आपके सामने सच बोले, नहीं तो आप उनको सत्ता से निकाल देंगे। यही आग्रह है मेरा आपसे। और खामखा चुनाव की वजह से मैं यहां खड़े होकर किसी की आलोचना करने नहीं आई हूं। मैं सिर्फ आपको जागरूक करने आई हूं।
आपसे वोट मांगने नहीं आई हूं, मैं आपसे जागरूकता मांगने आई हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि कितने संघर्ष के साथ, कितनी मुसीबतों का सामना करके कितनी मुश्किल से निर्माण होता है। किसी चीज को बनाने में क्या नहीं लगता, खून पसीना लगता है। मेरे परिवार के सदस्यों ने खून दिया है इस देश को बनाने के लिए। तो मैं जानती हूं कि निर्माण में कितना संघर्ष है, और मैं जानती हूं कि सत्ता को भोगना कितना आसान है। मुझे दिखता है कि क्या हो रहा है, और मैं चाहती हूं कि जो मुझे दिख रहा है वो आपको भी दिखे, सच्चाई दिखे, और सच्चाई के आधार पर, अपने भविष्य के आधार पर, अपने देश और अपनी देश के प्रति आस्था और भक्ति के आधार पर आप अपना वोट डालें। इसलिए आज हमारे प्रचार का, शायद हमारी प्रचार का शुरुआत है। मैं बहुत सौभाग्य की बात मानती हूं कि ये शुरुआत नर्मदा मैया के तट पर हुआ। क्योंकि हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं इस मंच पर, नर्मदा मैया के तट से आए हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे आपके सामने। हमारी एक ही सच्चाई है, हम देश के लिए समर्पित हैं, आपके लिए समर्पित हैं, और पूरी निष्ठा से, प्रेम से आपके लिए दिन रात काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी कुछ लंबी बातों को इतने ध्यान से सुना। मेरी आशा है कि इन पर ध्यान भी आप घर जाकर भी देंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी भलाई के लिए ही मैंने ये सब बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देखा आपने, दो तस्वीरों को देखने के बाद अब ये सवाल तो पूछा जाना ही चाहिए कि क्या मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर होगी, या फिर पार्टी के अंदर दो नेताओं के बीच कांटे की टक्कर होगी। ये सवाल दर्शकों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप बाखूबी तरीके से जानते हैं कि जो जानकार हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो ये कहते हैं कि सचिन पायलट की तरह ही सिंधिया सीएम बनना चाहते हैं, और इसके लिए वो दावेदार हैं, वो इसके लिए लायक हैं और सीएम का चेहरा बनेंगे। वहीं जो तजुर्बेकार लोग हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि सीएम शिवराज का पकड़ है। हालांकि वो हार गए थे, वो अलग बात है, पार्टी को नहीं जीता पाए। सिंधिया की वजह से ही वो आज मुख्यमंत्री, इस बात को उन्हें मानना तो पड़ेगा ही, और सिंधिया केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वहां जाते हैं, तब भी वो सिंधिया पे हमला करते हैं। दिग्विजय जी उन्हीं पर, कमलनाथ सिंधिया पे, प्रियंका गांधी भी सिंधिया पे, इसलिए क्योंकि इस बात का खुन्नस और परेशानी और तकलीफ है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में, वहाँ की सियासत में, वहाँ की सरकार गिराने में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का हाथ था तो वो सिंधिया जी का था। इसी वजह से गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तमाम चीज़ें की गई। अब ये देखना होगा कि प्रियंका गांधी जिस तेवर से मोदी सरकार, सीएम शिवराज और सिंधिया पर हमला बोल रहे हैं, क्या इसका जवाब मोदी सरकार देगी? ये एक बड़ा सवाल है। ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के चुनाव में, क्या वाकई में कांग्रेस को जीत दिला पाएंगी? ये बहुत बड़ा बात है। दर्शकों, इस मसले पे आपकी क्या राय हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि सिंधिया क्या बीजेपी का ही खेल बिगाड़ेंगे या फिर कांग्रेस का? इसका भी जरूर जवाब दीजिएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।